शक्ति की साधना का महापर्व नवरात्रि। नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व है। जी हाँ, ये केवल एक परंपरा ही नहीं, शक्ति का आवाहन है। माँ दुर्गा को अपने घर आमंत्रित करने का एक माध्यम भी है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि घट स्थापना के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये परंपरा क्यों महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से कैसे करें? तो आज हम आपको घट स्थापना की रहस्यमयी कथा, महत्व और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और माता जी की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि माता के 9 स्वरूपों की धार्मिक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरुआत करते हैं घट स्थापना के दिव्य महत्व से। घट स्थापना मात्र एक परंपरा ही नहीं, बल्कि शक्ति का धारण करने का एक माध्यम है। यह कलश पवित्रता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम इसे स्थापित करते हैं तो माँ दुर्गा की दिव्य चेतना हमारे घर में प्रवाहित होती है। शास्त्रों के अनुसार कलश को ब्रह्मांड की रचना का आधार माना गया है। इसमें सृष्टि के पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का वास होता है। जब हम इसमें गंगा जल भरते हैं, आम के पत्ते रखते हैं, नारियल स्थापित करते हैं, तब यह एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं इसकी कथा की ओर। कहानी उस समय की है जब असुरों का आतंक चरम पर था। देवी शक्ति को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी। ऋषि मुनियों ने दिव्य यज्ञ किया और उस यज्ञ में घट स्थापना की गई। जैसे ही कलश स्थापित हुआ, ब्रह्मांड में शक्ति का संचार हुआ और माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने नव दुर्गा के रूप में दुष्टों का संहार किया और भक्तों को आशीर्वाद दिया। इसलिए नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि माँ शक्ति को साक्षात आमंत्रण है। उन्हें अपने घर, अपने हृदय में बसाने का अवसर है। तो अब जानते हैं घट स्थापना की सही विधि, जिससे माँ दुर्गा की कृपा सदा बनी रहे। इसके लिए विशेष सामग्री: मिट्टी या तांबे का कलश, गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल लाल कपड़े में लपेटा हुआ, 7 प्रकार के अनाज, अक्षत, रौली, मौली, पुष्प, धूप, दीप, लौंग, इलायची, घी का दीपक और भोग। सबसे पहले मिट्टी या तांबे के कलश में गंगा जल भरे। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखे और उसके ऊपर नारियल पर स्वस्तिक बनाते हुए लाल कपड़ा लपेटे और इसे कलश पर स्थापित करें। इसे माँ दुर्गा के सामने स्थापित करें और मंत्रों के साथ पूजन करें। घट स्थापना के समय हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि घट को 9 दिनों तक एक ही स्थान पर रखें, इसे हिलाएं नहीं। प्रतिदिन सुबह और शाम माँ दुर्गा जी की पूजा करें, मंत्र जाप करें, आरती करें, भोग चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें और प्रतिदिन माँ के हर स्वरूप की कथा कहें, पूजा करें, मंत्र जाप करें, आरती करें, भजन कीर्तन करें। माँ को भोग अर्पित करें, विशेष रूप से फल और दूध प्रसाद अर्पित करें। 9 दिनों तक सात्विक आहार ग्रहण करें, व्रत का पालन करें। 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करते हुए विधिवत घट विसर्जित करें। इसी के साथ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद घट स्थापना का पाठ हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं घट स्थापना का पाठ। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागाह में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंधन और काक बंदिया यानी कि
निपुत्री। इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है और समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिस पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुमसे सुनाता हूँ, कर तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, एक बार पीठत नाम के नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके एक सुमति नाम की कन्या पैदा हुई जो बहुत ही तेजस्वी और गुणों वाली थी। ब्राह्मण अनाथ माता दुर्गा का बहुत ही बड़ा भक्त था और प्रतिदिन माँ दुर्गा की उपासना और पूजा किया करता। सुमति अपने पिता के साथ प्रतिदिन पूजा में शामिल होती और उपासना किया करती थी। एक बार सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और भूलवश वह अपने पिता के साथ माँ दुर्गा की उस पूजा में उपस्थित नहीं हो सकी। इस पर वह जब घर जाती है तो पिता उससे क्रोध में आकर डांटते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठ रोगी मनुष्य के साथ कर दूंगा। इस पर सुमति उनसे कहती है कि मैं आप ही से उत्पन्न हुई, आप ही के अधीन हूँ। आप जैसा चाहें वैसा मेरे साथ कर सकते हैं। मैं आपकी पुत्री हूँ और आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। भाग्य से बड़ा कोई विधाता नहीं है और जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मुझे मिलेगा। इस पर पिता क्रुद्ध होकर उसका विवाह एक कुष्ठ अत्यंत दुर्बल गरीब कुष्ठ रोगी मनुष्य के साथ उसका विवाह कर देते हैं और उसे विदा करते हुए कहते हैं कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो और देखे केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। सुमति अपने पति के साथ वहां से विदा होकर जंगल की ओर जाती है और बहुत दूर जाने के बाद जब वह थक जाते हैं तो भयावह जंगल में कुशा युक्त स्थान पर वह विश्राम लेते हैं और वहीं पर बालिका की इस दुर्दशा को देखते हुए भगवती दुर्गे उसे दर्शन देती है और उनसे कहती है कि मैं भगवती दुर्गे हूँ, मैं तुम्हारी पूर्व पुण्य के कार्य से प्रसन्न हूँ और मैं जब भक्तों से प्रसन्न होती हूँ तो उन्हें मनवांछित फल देती हूँ और तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। इस पर वह लड़की माँ दुर्गे से कहती है कि आप कौन हैं, मुझ पर क्यों प्रसन्न हुई हैं। इस सारी वृत्तांत को कहकर मुझ गरीब को कृतार्थ कीजिए और मैं ये सब जानने के लिए उद्यत हूँ। तब भगवती दुर्गा उससे कहती है कि पिछले जन्म में तुम एक निषाद नाम के भील की पत्नी थी और तुम्हारे पति ने चोरी की। इस पर तुम्हें और तुम्हारे पति को सिपाहियों ने कारागाह में डाल दिया। उस पर तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया गया और पीने को जल तक नहीं दिया गया। उस वक्त 9 दिन तक भूखे प्यासे रहने की वजह से तुम लोगों का नवरात्रि का व्रत हो गया और उसी के फलस्वरूप मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और इस वक्त तुम्हारे पूर्व पुण्य के कार्यों के कारण मैं तुम्हें फल देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यह सुनकर सुमति प्रसन्न होती है और माँ दुर्गे से कहती है कि भगवती, यदि आप मेरे कार्य और पुण्य प्रताप से प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दीजिए, यही मेरे लिए बहुत है। इस पर भगवती की कृपा से उसके पति की देह कुष्ठ रोग से परिवर्तित होकर एक दमकदार दिव्य देह में परिवर्तित हो जाती है। भगवती दुर्गे उनसे फिर कहती है कि ये तो तुम्हारे प्रथम दिन के फल का प्रताप था जो तुमने ये वरदान मांगा। अब तुम शेष कुछ और भी मांगना चाहो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। उस पर सुमति उनसे कहती है कि जिस व्रत के प्रताप से आपने मुझे ये वरदान दिया है, कृपा कर उसकी विधि मुझे बताइए।
माता ने उसे अपने व्रत की संपूर्ण विधि की जानकारी दी और कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत करता है और उसका पालन करता है, मैं उस पर प्रसन्न होती हूँ और उसे मनवांछित फल देने के लिए सदैव उद्यत और उपस्थित रहती हूँ। इस पर सुमति माता की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगी और उन्हें धन्यवाद देने लगी और कहने लगी कि हे माता, आपने जैसी कृपा मुझ पर की और मेरी दुर्गति को दूर किया। मेरे पिता ने मुझे एक कुष्ठ रोगी के साथ विवाह दिया था और आपने उसको दिव्य देह देकर मेरी इस दुर्गति को सुधारा और मुझे मनवांछित फल दिया और मुझ पर प्रसन्न हुई। इस प्रकार कहते हुए वह माँ दुर्गे की अनेक प्रकार से स्तुतियां करने लगती है और ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति माता के इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता अवश्य पूर्ण करती हैं। तो हमें भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसी के साथ माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के बारे में। प्रथम दिवस माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माता का पहला स्वरूप माना जाता है। शैलपुत्री का वाहन वृषभ होने के कारण इनका नाम वृषभरूढ़ा भी है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं और बाएं हाथ में माता की कमल सुशोभित है। माता शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की मार्मिक कथा। एक बार दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजन करते हैं और सभी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, लेकिन वह अपनी पुत्री और दामाद को निमंत्रण नहीं देते। वही माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए जिस प्रकार हर स्त्री अपने पीहर जाने के लिए उद्यत होती है और विशेषकर जब पीहर में कोई बड़ा उत्सव चल रहा हो, और उसी प्रकार जब माता सती सुनती है कि उनके पिता ने बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया है और उन्हें निमंत्रण देना भूल गए, तो यही सोचकर वो अपने पीहर जाने के लिए उद्यत होती है और महादेव जी से कहती है, आप मेरे साथ मेरे पिता के घर चलिए, पर वहाँ एक महायज्ञ का आयोजन हुआ है। इस पर महादेव जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि पिता का घर हो या अन्य स्थान, बिना निमंत्रण के जाना हमारी मान को हानि पहुंचाने के बराबर होता है और हमें वहां नहीं जाना चाहिए। इस पर सती कहती है कि पिता के घर जाने के लिए कैसा आमंत्रण, वो तो मेरे पिता का घर है और मैं जब चाहे वहां जा सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर के बार बार मना करने और समझाने पर भी जब सती नहीं मानती, तब भगवान शंकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे देते हैं। वहां जाकर वहां उन्हें उपस्थित देखकर उनकी माता से तो उन्हें स्नेह मिलता है, लेकिन बहनों और अन्य जने जो है उनका उपहास करते हैं, उन पे व्यंग कसते हैं और उनके पति का अपमान करके अपमानजनक जो है बातें सुनाने लगते हैं। भगवान शंकर का अपमान होते हुए देखकर सती ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है। यही संदेश जब भगवान शंकर के पास पहुंचता है तो वह प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। इस प्रकार अगले जन्म में माता गौरी शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती है और शैलपुत्री कहलाती है। उनका विवाह फिर से भगवान शंकर के साथ हुआ और शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। पार्वती और हेमवती इनके अन्य नाम कहलाते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रकृत्य शेखर शारुड़ा शूलधरा शैलपुत्री यथस्विनम। ये है माता जी का श्लोक, जो इस दिन हमें इस श्लोक का जाप अवश्य करना चाहिए। तो यहीं पर ये माता के प्रथम स्वरूप की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, माता के प्रथम दिवस में हमें ये सारी कथाएं सुनने से व्रत का बहुत ही अति विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही में हम माता के हर एक स्वरूप का वीडियो आपके लिए प्रतिदिन लाने वाले हैं। साथ ही माता के अगले स्वरूप की कथा और जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। माता रानी आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें।
इसी मनोकामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।